न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पासपोर्ट रद्द होने से भारत नहीं लौट पाया चौकसी। यदि मुझे फांसी हुई तो भी आप खत्म नहीं होगी, केजरीवाल। प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने पर केंद्र रहा कार्रवाई। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पासपोर्ट रद्द होने से भारत नहीं लौट पाया चौकसी। हीरा कारोबारी और अरबों रुपए के कथित PNB घोटाले की मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी ने यहां एक विशेष अदालत के समक्ष कहा कि वह विभिन्न कारणों से भारत नहीं लौट पा रहा है और ये उसके नियंत्रण से बाहर है। उसने कहा कि इस आधार पर उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। चोकसी ने दावा किया है कि उसने आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत नहीं छोड़ा और न ही वह देश लौटने से इनकार कर रहा है। उसने कहा कि उसका पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों ने निलंबित कर दिया है। हीरा कारोबारी ने बुधवार को PMLA अदालत के समक्ष दायर आवेदन में ये दावे किए। उसमें उसने पासपोर्ट के निलंबन और उसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही जांच से संबंधित दस्तावेजों को तलब करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चोकसी के खिलाफ मौजूदा कार्रवाई उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की ईडी की याचिका से संबंधित है और उसे संबंधित दस्तावेजों को मामले में निष्पक्ष फैसले के लिए तलब करने की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अनुसार भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ भारत की अदालत ने एक अनुसूचित अपराध पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। उसने आपराधिक मुकदमा से बचने के लिए भारत छोड़ दिया है या आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश नहीं लौट रहा है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यदि मुझे फांसी हुई तो भी आप खत्म नहीं होगी, केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें तिहाड़ जेल वापस जाने को लेकर कोई तनाव या चिंता नहीं है। उन्होंने देश बचाने के लिए जेल जाने को अपने संघर्ष का हिस्सा बताया। केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 जून को समाप्त होगी। केजरीवाल ने कहा कि 1 महीने जेल में रहने के दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल में 2 बार गीता पढ़ी। इससे उनका नजरिया बदल गया। मुझे कोई तनाव या चिंता नहीं है। यदि मुझे वापस जाना पड़ा तो मैं वापस जाऊंगा। मैं इसे देश को बचाने के लिए अपने संघर्ष का हिस्सा मानता हूं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में लगे CCTV कैमरों से उन पर 24 घंटे नजर रखी जाती थी, जिनकी निगरानी 13 जेल अधिकारियों के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भी की जाती थी। आप संयोजक ने चुनावी बांड के मुद्दे पर कहा कि यदि विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्ता में आता है तो स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े घोटाले की जांच का आदेश दिया जाएगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रज्वल का पासपोर्ट रद्द करने पर केंद्र कर रहा कार्रवाई। विदेश मंत्रालय जनता दल से निलंबित सांसद प्रज्वल रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने के कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर कार्रवाई कर रहा। प्रज्वल पर कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। विदेश मंत्रालय को कर्नाटक सरकार से एक पत्र मिला जिसमें उसका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का अनुरोध किया गया है। हासन से सांसद प्रज्वल ने पिछले माह के अंत में भारत छोड़ दिया था। इससे ठीक 1 दिन पहले ही उसके निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की एक प्रक्रिया है और एक केंद्र उसे देश वापस लाने में सहयोग करने के लिए तैयार है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।